हाय। वेलकम बैक। तो कल हमने 1.2 से लेकर 1.11 तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो आज हम 1.12 से आगे बढ़ते हैं। तो कल जैसा कि हमने देखा कि 1.11 तक जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य से बात करते हैं कि अपनी सेना में इतने हैं, उनकी सेना में इतने हैं, कुल मिला के हम उनको हरा सकते हैं। उनकी सेना सीमित है और हमारी तो अनलिमिटेड काइंड की है। तो 1.12 में भीष्म जो है वो दुर्योधन और द्रोणाचार्य की बात सुनते हुए दुर्योधन के हर्ष की वृद्धि के लिए शंख फूंक देते हैं। उसके बाद जो है उनकी सेना में से भी ढोल नगाड़े वगैरह वगैरह सब बजने लगता है और कुछ ऐसा आवाज होता है जिसे नॉइस पोल्यूशन कहा जा सकता है। अच्छा, पहला शंख जो है वो भीष्म पितामह बजाते हैं कौरवों की साइड से, यानी युद्ध चालू करने का इनिशिएशन उनके साइड से हुआ है, ना कि पांडवों की साइड से। ठीक है, इट इज लाइक कि उनको इनविटेशन दिया गया है कि चलिए अब युद्ध शुरू करते हैं। अब पांडवों के पास दो रास्ते हैं, या तो युद्ध का स्वीकार करना या फिर अस्वीकार करके भाग जाना। तो भीष्म पितामह ने जो शंख बजाया था उसका प्रत्युत्तर सबसे पहले पांडवों की साइड से कौन देता है? श्री कृष्ण देते हैं। क्या समझने को मिलता है कि परमेश्वर खुद ये युद्ध चाहते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आगे जाके समझ में आ जाएगा। तो जब श्री कृष्ण शंख बजाते हैं तो उसके पीछे पीछे अर्जुन भी, भीम भी, युधिष्ठिर भी, नकुल, सहदेव और उनकी सेना के और भी कई लोग जो है वो शंख बजाते हैं। और उससे जो गगन भेदी आवाज होती है उसके कारण कौरवों के सीने फट जाते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, हृदय विदारक दृश्य, ऐसा कुछ लिखा गया है उसमें, है ना। कुल मिला के 1.12 से लेकर के 1.19 तक सारे लोग शंख बजा रहे हैं। अब 1.20 से चालू होगा असली खेल। ठीक है, अब शंख वगैरह सब बज गया है, यानी अब पीछे नहीं हटा जा सकता, युद्ध करना ही होगा। लेकिन अर्जुन इज नॉट very sure regarding his participation in this war, right? And why am I saying this? 1.20 से चालू होता है कि सब शंखनाद बज जाने के बाद अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे अच्युत, मेरा रथ जो है वो आप दोनों सेनाओं के बीच में लाकर रख दीजिए, ताकि मैं ये देख सकूं कि दोनों पक्ष से कौन कौन से योद्धा जो है वो युद्ध करने वाले हैं, है ना। अब यहीं से हमको दिखने लग जाता है कि अर्जुन इज नॉट वेरी श्योर। वाई? क्योंकि युद्ध हो रहा है भाई, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि सामने कौन है कौन नहीं। अगर कोई बंदा दिल से युद्ध करना चाहता है तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने कौन है और कौन नहीं, है ना। और ये ऐसी बात भी नहीं है कि अपनी जिंदगी में अर्जुन कोई पहला युद्ध कर रहा है या फिर इन लोगों के सामने जो उसके सामने खड़े हैं उनके सामने पहली बार युद्ध कर रहा है। इफ यू रिमेम्बर इट करेक्टली, द्रोण, भीष्म, कर्ण, इन सबके सामने भी अर्जुन ने पहले युद्ध किया हुआ है और उनको सिंगल हैंडेडली हराया हुआ। Still अर्जुन wants to know who is participating in this war. That shows the uncertainty he is having in his mind regarding his participation in this war. चूंकि श्री कृष्ण वैसे तो परमेश्वर है, लेकिन युद्ध में उनका रोल क्या है? अर्जुन के सारथी। तो अर्जुन ने जैसा कहा वो दो सेनाओं के मध्य में रथ ले जाते हैं और अर्जुन को बोलते हैं कि हे पार्थ, देखो ये युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए कौरवों को। 1.26 से लेकर के 1.30 तक अब अर्जुन को डर लगने लग गया है। अर्जुन बोल रहा है श्री कृष्ण को, इस युद्ध में मुझे दुर्भाग्य के ही दर्शन हो रहे हैं, मेरे सारे अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, त्वचा जल रही है। और आदमी जब डर जाता है ना तो वो एस्केपिज्म के रास्ते चल पड़ता है, वो एस्केप ढूंढता है सिचुएशन से। अब अर्जुन अपना कैसे एस्केपिज्म ढूंढता है वो देखिएगा। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगता है कि भाई, इस राज्य के लिए, भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए मैं अपने भाइयों का वध करूं? मैं अर्जुन, है ना, अभिमान थोड़ा सा दिख रहा है। और वो कह रहा है कि अगर तीनों लोगों का राज भी भोगने मिले ना, फिर भी मैं इन सबके सामने युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे भाई है, मेरे सगे संबंधी है। और एक श्लोक में तो वो ये भी कह देता है कि सामने वाला पक्ष ये नहीं देख पा रहा है कि हमें मारने से उनको भी पाप ही लगेगा, है ना। देख रहे हो, मतलब इन शॉर्ट उसको युद्ध नहीं करना है। और इसके लिए वो शास्त्रों के भी हवाले देने लगता है, और वो भी किसको? जिसके लिए शास्त्र लिखे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण को शास्त्रों के हवाले दे रहा है और कह रहा है कि शास्त्रों के अनुसार भी
युद्ध नहीं करना चाहिए। और कुल मिलाकर 1.47 ये सब बोल बाल के अपने धनुष बाण को साइड में रख दिया और अपने आसन पे बैठ गया। सो हियर माय फ्रेंड्स, अध्याय पहला अर्जुन विषाद युग होता है समाप्त। कुल मिलाकर पहले अध्याय का हमें अगर क्रक्स निकालना हो तो हम क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहला तो पांडवों की सेना जो है वो संख्या में कम है, कौरवों की सेना संख्या में ज्यादा है। दुर्योधन बहुत ही कॉन्फिडेंट है, रादर ओवर कॉन्फिडेंट है रिगार्डिंग हिज विक्ट्री। कौरवों की तरफ से जो है शंखनाद की शुरुआत होती है, पांडव उनका रिप्लाई देते हैं और अर्जुन उसके अंतर में थोड़ा थोड़ा भय देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अध्याय पहला समाप्त होता है। होप यू लाइक इट वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।